जो अपने लोग माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब विकार इसी हृदय में थे, और जब गुरु का आश्रय लेकर लड़ाई शुरू हुई तो विजय प्राप्त हो गई। नाम जप, आज का सत्संग सुना, नाम जप की कैसी महिमा बताई कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रिय। उसी में बताया कि जब नाम निरंतर चलने लगता है तो सकुचा करके डर करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 विकार भाग जाते हैं, और नाम जप के प्रभाव से वह द्वंद्वातीत हो जाता है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इससे ऊपर उठ जाता है, वह मान रहित हो जाता है, मान प्रिय नहीं लगने लगता, फिर वह किंचन मात्र भी भय नहीं धारण करता, निर्भय हो जाता है, किंचन मात्र भी चिंता नहीं रह जाती, निश्चिंत हो जाता है। वह सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाली वाणी क्रिया संकल्प ऐसा होने वो हो जाता है महात्मा। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो पीले, चाहे अरुण वर्ण, कोई भी वस्त्र धारण किए हो, वो महात्मा हो जाता है। अगर ये बात नहीं तो फिर महात्मा कठिन है कहना। आप भी महात्मा हो सकते हैं। एक होता है निवृत्ति मार्ग से महात्मा बनना, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग से महात्मा के लक्षण हृदय में धारण करना। नाम जप करो, नाम जप से सब स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जो हनुमान जी को राम जी से प्रेम है, वैसे ही प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा। समस्त विकार जैसे बड़े बड़े सिद्धों के हृदय में नहीं स्फुरित होते, वैसे आपके हृदय में हो जाएंगे। उदाहरण में दिया कि जिनको सीधा राम राम कहना नहीं आता था, वो भी ब्रह्म ऋषि हो गए। उदाहरण दिया जो भाव से नहीं अपने पुत्र भाव से नारायण पुकारा, वो परम पद को प्राप्त हो गया। उदाहरण दिया सबरी मैया का, जाति की भीलनी, स्त्री शरीर, सब ऋषि उनका तिरस्कार करते थे, लेकिन भगवान राम जी उनकी कुटिया गए, उनके बेर पाए, और परमानंद का अधिकार सबरी जी को उसी समय मिला। शरीर भस्म करके वो भगवान के योगाग्नि में शरीर भस्म हुआ और परम धाम चली गई। तो बच्चा, नाम जप से सब कुछ हो सकता है, पर नाम जप हम निरंतर शुरू करें। प्रारंभ में हमारे अंदर कामना रहेगी, भय रहेगा, चिंता रहेगी, शोक, क्योंकि अभी तो शुरू किया है ना। और जब हम निरंतरता, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब प्राप्त हो जाएगा। जब हर श्वास में कई नाम चल रहे हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब भजन ना करे, सतमार्ग में ना चले, तो फिर है तो यही विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये मिटिया मिट करते रहते हैं। थोड़ी देर हम नाम जप किया, फिर उसी गंदी बातों में लग गए, तो अनुभव में नहीं आएगा। और आप कहोगे हम 20 साल से नाम जप कर रहे हैं, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। तो आप नाम जप 20 साल से वास्तविक नहीं कर रहे, आप मनमानी आचरण कर रहे हैं 20 साल से। नहीं तो ठीक से नाम जप करो तो कुछ दिन में ही आपको पता चलने लगेगा कि हमारा मन जल रहा है। जैसे स्वर्ण तपाया जाए तो शुद्ध होता है, ऐसे हमारा मन जल जल के शुद्ध हो रहा है। अब वो भगवान की तरफ बढ़ने लगा है। अब हमारे मन में विकार कम आने लगे हैं, अब हम परास्त कम होने लगे। धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे। जब अनुभव होने लगेगा तो ज्यादा प्रश्न नहीं रह जाते, बस चलना ही चलना है। मार्ग आगे का दिखाई देता है। आप समझ पा रहे हैं? कोई